नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्यगाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। कल्कि अवतार पर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान आएंगे और वो एक महापुरुष के शरीर को धारण करके आएंगे। वो महापुरुष कैसे होंगे, उनके विषय पर मैं अनेक लक्षण आप सभी को बता चुका हूँ। अगर आप वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरे इस वीडियो के लास्ट पर मैं वो प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। तो आज से मैं महापुरुष अच्युतानंद दास जी के 13 जन्म शरण मालिका पुस्तक पर लिखे गए अनेक लक्षण वो महापुरुष के विषय पर पूरे पुस्तक प्रमाण उक्ति सहित बताऊंगा। इस पुस्तक से मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि जो महापुरुष आएंगे वो ब्राह्मण समाज की तरह अपने वाम स्कंध पर या लेफ्ट साइड कंधे पर पैता यज्ञोपवीत धारण नहीं करेंगे। वो अपने दक्षिण स्कंध पर अर्थात राइट साइड पर यज्ञोपवीत धारण करेंगे। ये बात मैं आप सभी को बता चुका हूँ और भी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो आज मैं महापुरुष अच्युतानंद दास जी के इसी 13 जन्म शरण मालिका पुस्तक के पेज नंबर 78 और 79 पर क्या लिखा गया है मैं आपको सुनाता हूँ। मैंने आप सभी को बताया था कि वो महापुरुष का नाम प अक्षर से आरंभ होगा। यहीं पर ये बात भी लिखा गया है, प अक्षर नाम करता भक्त को प्राप्त होइबे से ही। प अक्षर जो महापुरुष को स्वयं भगवान धारण करेंगे उनका नाम प अक्षर से आरंभ होता होगा और ये नाम उनका जन्म से ही उनके पिता दिए होंगे उन्हें। ये कोई परिवर्तित नाम नहीं होगा। जैसे आध्यात्मिक पथ पर आने के बाद साधु संत जन अपने अपने एक नाम रख लेते हैं, आध्यात्मिकवादी नाम, जैसे कि सदानंद, दिव्यानंद, ब्रह्मानंद, ऐसे नाम रख देते हैं। वैसा नहीं, उनके पिता जो उनको नाम दिए होंगे वही नाम पर ही वो प्रचारित होंगे। जैसे श्री कृष्ण और श्री राम जी के नाम उनके जन्म से ही दिया गया था, उसी तरह उनके पिता माता जो उनके नाम जन्म से ही दिए होंगे वही नाम से ही वो परिचित होंगे सारे संसार पर। वो अन्य साधु संतों की तरह अपने नाम को परिवर्तन नहीं करेंगे। इसके विषय पर भी मैं यही पुस्तक से आप सभी को बता चुका हूँ। और पक्षर नाम के करता भक्त होंगे, उन्हीं को ही स्वयं भगवान प्राप्ति होंगे। बंध्या प्रसविब मारिले मु हाथ, गाई कंचा देव क्षीर, प्रकाश नोहिब विभूति आंभर, देखिबे अळप नर। यहाँ पर उनके एक अलौकिक शक्ति को वर्णन किया गया है कि उनके हाथ पर ऐसा चमत्कारी शक्ति होगा कि वो एक बंध्या के ऊपर अगर अपना हाथ रख लेंगे तो बंध्या दोष में रहे नारी भी मातृ होने की सौभाग्य लाभ करेगा, अर्थात उसका बंध्या दोष खत्म हो जाएगा और वो पुत्र कन्या आदि संतानों को जन्म देकर माता होने की सौभाग्य अर्जन करेगा। इसलिए कहा गया है कि बंध्या प्रसवी वो मारिले मुँह हाथ, वो हाथ मारने से ही ये हो पाएगा। गाई कंचा देव क्षीर, जो गाय अपने बच्चे जन्म देने के बाद उसका दूध नहीं हो रहा होगा, उस गाय को अगर अपना स्पर्श देंगे तो वो गाय का दूध अपने आप ही निकल आएगा। ऐसा अलौकिक शक्तिधारी होंगे वो। और भी अनेक पुस्तकों पर लिखा गया है कि वो जिसके सर के ऊपर अपने हाथ रख देंगे वो जितने भी रोग में पीड़ित होगा सभी रोग से उसे मुक्त कर देंगे। ऐसा अलौकिक शक्ति उनके हस्त पर रहा होगा। क्यों न हो, वो तो स्वयं देवता देव पुरुष हैं। प्रकाश नोहिब विभूति आंभर, देखिबे अळप नर। मगर ये जितने भी शक्ति महाशक्ति को लेकर रहे होंगे, जितने भी चमत्कारी अलौकिक बात उनके पास दृश्य होता होगा, ये
सभी अलौकिक विभूतियां प्रचारित प्रसारित नहीं होगा। वो कुछ ही लोगों के पास अप्लाई करे होंगे और कुछ ही लोग इसके द्वारा लाभान्वित हुए होंगे और ये चमत्कारी को देखे होंगे, मगर ये प्रचारित नहीं होगा, प्रसारित नहीं होगा। ये महागुप्त में रहा होगा, उनके साथ कुछ ही जन इसको देखे होंगे। यही बात यहाँ पर कहा गया है। वो महापुरुष इतने शक्तिधारी होंगे, इतने चमत्कारी पुरुष होंगे, फिर भी वो अपने आप को प्रचारित नहीं करेंगे, महागुप्त में रहेंगे स्वयं भगवान को पाने के लिए। उसके बाद कहा गया है 79 पेज पर, ब्रह्म ज्ञान साधी वायु को निरोधी दिव्य ज्ञान प्रकाशिब, कामाक्षी बटरे चहल पड़ते यही देह न रहिब। ब्रह्म ज्ञान साधी से इतने शक्तियों को प्राप्ति करने के बाद भी वो ब्रह्म ज्ञान को साधन करने के पथ पर रहेंगे, प्रचार प्रसार करके या लोक मंगल काम करके अपने आप को विख्यात नहीं करेंगे। जबकि आजकल के साधु संत जन सामान्य शक्ति पाकर अपने आप को प्रचारित कर देते हैं कि हाँ, यहाँ पर ऐसा चमत्कार हो रहा है, मगर वो शक्ति को निरोध करके अपने अंदर रख के उसे और भी आगे लेने की बात कोई भी नहीं सोच रहे हैं। और ये शक्तियाँ पाकर भी वो महापुरुष अपने आप को प्रचारित न करके महागुप्त में रहेंगे और स्वयं भगवान को पाने के लिए ब्रह्म ज्ञान को साधन करेंगे। ब्रह्म ज्ञान साधी वायु को निरोध और वायु को निरोध करेंगे, ये वायु निरोध साधना वो करेंगे। और उसके बाद दिव्य ज्ञान प्रकाशिव, उनके अंदर दिव्य ज्ञान प्रकाश होगा। कामाक्षी बटरे चहल पड़ते यही देह न रहिब। कामाक्षी बट पर जब ये लीला प्रकट होगा, विख्यात होगा, तभी ये देह और नहीं रहेगा। इसका अर्थ क्या है? क्या वो कामाक्षी मंदिर वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर कोई बट वृक्ष है, वहाँ पर लीला चहट होगा? या उड़ीसा के कामाक्षी नगर ढेंकानाल जिला पर है, वहाँ पर जाएंगे, वो कामाक्षी बट पर भगवान का लीला विख्यात होगा? ये बात यहाँ पर नहीं कहा गया है। वो जो महापुरुष हैं, वो महापुरुष को अनेक बट नाम पर वर्णन किया गया है भविष्यत्मालिका पुस्तक से। जैसे कि उन्हें अच्युत बट कहा गया है, क्योंकि वो स्वयं श्री भगवान से च्युत होकर आने वाले अच्युत देवता हैं, जो कि मानव शरीर रूप को धारण करे हैं और उन्हीं के छाया के अंदर रहने से ही पृथ्वी आने वाले महाप्रलय से रक्षा पाएगा। जैसे विराट वट वृक्ष के नीचे हम रहने से ही रौद्रताप हमें स्पर्श नहीं करता, हम शीतलता महसूस करते हैं, शीत वृक्ष के शीतल छाया पर हम सुरक्षित रहते हैं। उसी तरह वो महापुरुष एक वट वृक्ष की तरह होंगे और वो महापुरुष के छत्र छाया के नीचे रहने पर ही ये पृथ्वी महाप्रलय के मुख से सुरक्षित रह पाएगा। इसीलिए वो महापुरुष को नाना वट नाम पर वर्णन किया गया है। जैसे अच्युत वट, वो स्वयं अच्युत हैं, इसलिए उन्हें अच्युत वट कहा गया है। वो स्वयं अनंत शक्ति को धारण करे हैं, अनंत देवता होंगे वो, इसलिए उन्हें अनंत वट कहा गया है। वो धरती पर एक वृक्ष की तरह उदय हुए होंगे, स्वयं भगवान को धारण करके धरती को सुरक्षा देने के लिए, इसलिए उन्हें उदय वट कहा गया है। वो कला सामर्थ्य श्री भगवान के सभी कलाओं पर निपुण होंगे, इसलिए उन्हें कल्प वट वर्णन किया गया है। और स्वयं भगवान को अपने शरीर पर प्राप्ति करने के लिए वो अपने आत्म स्वरूप को संपूर्ण राधा स्वरूप या नारी स्वरूप दिए होंगे और वो नारी स्वरूप संपूर्ण तरीके से एक नारी स्वरूप हुआ होगा, इसलिए उन्हें कामाक्षी वट कहा गया है। उनके पास जो भी मनुष्य जो मानसिक करेगा वो संपूर्ण होगा,
फलप्रद होगा। स्वयं मातृशक्ति को अपने शरीर पर धारण करे होंगे, इसीलिए उन्हें कामाक्षी वट कहा गया है। और जब वो साधन करेंगे, अपने दिव्य शक्तियों को गुप्त करके स्वयं भगवान को प्राप्ति करने के लिए ब्रह्म साधन करेंगे, वायु को निरोध करेंगे और दिव्य ज्ञान जब वहाँ पर प्रकाश होगा, तभी वही कामाक्षी वट पर अर्थात उनके आत्म शरीर पर विख्यात होगा शून्य मंडल पर, जिसको देखकर स्वयं भगवान जो कि शून्य मंडल पर रहे हैं वो स्थान पर नहीं रह पाएंगे, उनका शरीर वहाँ पर नहीं रह पाएगा। कुश विशासन तेजिबु आसन नित्य पुरे जीवा पाई, वो महापुरुषी स्वयं मर्त्य धाम पर रहे हुए नित्य स्वरूप हुए होंगे वो महापुरुष। इसलिए स्वयं भगवान शून्य मंडल पर अपना आसन करके नहीं रह पाएंगे। सत्य से राधार दासी हुई थी वो मागे रामदास मुहि। स्वयं भगवान अपने आसन छोड़कर आएंगे धरती पर, और ये जो कामाक्षी वट स्वरूप होकर पुरुष शरीरधारी महापुरुष धरती पर तपस्या करे होंगे, उनके पास आएंगे और ये पुरुष देही राधा स्वरूप के दासी बनकर रहेंगे, दास स्वरूप होकर रहेंगे। स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान श्री पुरुषोत्तम स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु जो भी कहें आप उन्हें, वो स्वयं भगवान आकर ये राधा स्वरूप, ये कामाक्षी वट स्वरूप, ये महापुरुष के पास एक दासी बनकर रहेंगे। स्वयं भगवान सत्य से राधार दासी हुई थी वो मागे रामदास मुहि, और ये भगवान आकर उनके पास दास होकर रहेंगे। यही बात यहाँ पर कहा गया है। तो ये दो पृष्ठा पर महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने कुछ लक्षण सहित वर्णन करे हैं कि वो महापुरुष के नाम प अक्षर पर होगा, उनके हस्त पर अनेक अलौकिक शक्तियाँ होगा, जो शक्ति के बल पर वो जो भी बंध्या नारी के सर के ऊपर अपने हस्त रख देंगे, वो संतान प्रसव करेगा और माता होने की फल लाभ करेगा। और जो भी गाय का दूध नहीं हो रहा होगा, वो गाय को अगर स्पर्श कर देंगे तो वो दूध देगा, ये लिखा गया है। और भी अनेक विभूतियाँ, अनेक अलौकिक शक्तियाँ उनके पास दृश्य होता होगा, मगर ये प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, उसे गुप्त में रखेंगे। और कुछ ही जन के पास, जिनके पास वो अप्लाई करे होंगे, उसी जन के अंदर ही उनकी चमत्कारी लक्षण गुप्त होकर रहा होगा, और कुछ ही जन ही केवल उसे देखे होंगे कि हाँ, ये संत महाजन के पास इतने अलौकिक शक्तियाँ हैं, मगर इसे वो प्रचार नहीं करेंगे, बरंच स्वयं भगवान को प्राप्ति करने के लिए ये सभी शक्तियाँ को गुप्त में रखकर ब्रह्म ज्ञान को साधन करेंगे, वायु को निरोध करेंगे और दिव्य ज्ञान को प्रकाश करेंगे। और जिस दिव्य ज्ञान के बल पर वो अपने आत्म स्वरूप को नारी स्वरूप, नित्य राधा स्वरूप देंगे, और उन्हें वही नारी स्वरूप के लिए उन्हें कामाक्षी वट कहा गया है यहाँ पर। और जब वो दिव्य नारी स्वरूप होकर शून्य मंडल पर विख्यात होंगे, तब स्वयं भगवान अपने से शून्य आसन को त्याग करके धरती पर उनके पास आएंगे और उनके पास एक दासी की तरह रहेंगे, रामदास होकर रहेंगे। रामदास अर्थात राम जो सत्य का प्रतीक हैं, स्वयं सत्य हैं, वो स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान दास होकर रहेंगे। वो महापुरुष के पास एक दास की तरह रहेंगे। यही वो खुद मांग रहे हैं वो महापुरुष से, यही बात यहाँ पर कहा गया है।
जो जन मुझे कमेंट करके कहें कि वो महापुरुष के लक्षण आप और बताइए, तो इस पुस्तक पर और क्या क्या लक्षण लिखा गया है मैं आपको बताते चलूँगा। वो सब मेरे वीडियो देखते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।